फीमेल है न जाने कौन कौन सा मेल। साला लड़की को अगर पटाना है तो उसका नंबर निकालो और इससे पहले देश दुनिया की बात हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी डैडी बहुत अच्छे, मम्मी ऐसे करते 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 लेकिन दिल दिल को अगर दिल समझ में आया उसको, तो अगर उसने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया तो समझ लीजिए मामला फिट। और अगर उसने गुस्से में उधर से कुछ गुस्से वाला चेहरा भेजा तो फट से डिलीट मारो, इधर से उधर भी गायब हो जाएगा। किसी को और हमारे जमाने में क्या था, चिट्ठी लिखो, चिट्ठी दो बड़ी मुश्किल से, और कहीं उसने गुस्से में अपने पापा को, चाचा को, नाना को दे दिया, काफी सोचने समझने के बाद मैंने अंतिम निर्णय लिया कि भाई सबसे अच्छा तरीका है एक प्रेम पत्र लिखा है। उस रात साहित्यिक शब्दों में, हिंदी मेरा सब्जेक्ट था, मैंने प्रेम पत्र लिखा कि हृदय रूपी मानसरोवर में निवास करने वाली प्रेमदा, कमल की अधिखली पुष्प की भांत मुस्कुराती, तुमने हमारे हृदय में प्यार का जो छोटा सा बीज बोया था वो विशाल काय पट वृक्ष का रूप था। तुम्हारा पागल प्रेमी आकाश को खत लिख लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना पड़ेगा। चिट्ठी लिख लिया, देने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी कि मेरा दद्दू गलती किसी की भी हो नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि अगर कहीं शिकायत आई तो क्या होगा। खैर चिट्ठी जेब में लिए घूम रहा हूँ, सही मौके की तलाश में। कई बार सामना पड़े, ढूंढना पड़े, इधर आऊं, चिट्ठी गंदी हो गई, फाड़ के फेंका, फिर से लिखा, फिर गंदी हो गई। ये फाड़ने का और गंदा होने का सिलसिला कुछ दिन चलता। इधर गाँव में एक चमत्कार, गांव के सारे लफाड़िया लड़के स्कूल पर बैठ के अपना चर्चा शुरू कर देते। अरे भैया महेंद्र, कोई लड़की आई है गांव में, क्या है तो भैया कर लो, सब साले गांव के लौंडे जुराए हुए उधर, जिसको देखो तभी एक महोदय बोलते हैं, अरे क्या चाचा लौंडे क्या जुराएंगे, कल हम लड़की को देखे तो आंख मारती है। तो एक महोदय ने कहा कि आंख मारती है तो कौन सा तोप मारती है, मैं उसके दरवाजे से गुजर रहा था तब तक उसने मुझको आंख मारा। तो एक महोदय ने कहा सब आंख तक ही लिमिट में रहो तुम लोग, हमारा जमाना निकल गया ना साला, ऐसी लड़कियों को गोदी में पटा के दिखा दूं मैं। तो एक महोदय ने कहा अच्छा उस दिन शादी थी ना कुंटू के घर, वहां खड़ा था गुजर रही थी, तभी एक आदमी ने कहा पप्पू भी दीवाने हैं, पप्पू भी उधर समोसा बर्फी जलेबी कर रहे हैं आजकल। मन में आया कि निकालो जूता, मारो सबके पिछवाड़े पर एक जूता, लेकिन मन को ठंडा करते हुए कि भैया पप्पू, इसके पहले कि मोहब्बत की बाजी कोई और मार ले जाए, तुम चुपचाप जाओ और अनुष्का को पत्र दे दो, देखा जाएगा देखा जाएगा। दूसरे दिन मैंने देखा कि अनुष्का बगीचे में, अच्छा वो मैं आपको, मेरा मतलब है कि मैं ये मैंने क्या कह रहे हैं, कुछ आगे भी बोले नहीं, वो ये आप बोलिए। अनुष्का ने एक बार मुझे देखा, मैं डर और उत्तेजना दोनों से कांप रहा था, फिर खत को देखा, फिर थोड़े से मुस्कुराई, मुझे लगा कि बात कर गई। फिर उसने खत लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, फिर अचानक उसने मेरे पीछे कुछ देखा और हाथ पीछे ले लिया और बिना खत के दौड़ती हुई चली गई। उसका खत न लेना मेरे अंदर तरह तरह के सवाल खड़ा था। ऐसा किया क्यों उसने? नजदीक जाओ तो मुस्कुराएगी, बात करेगी। ये जब रात भर में इसी उधेड़ में पड़ा रहा, करवटें बदलता रहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन से अनुष्का ने मुझे देखकर हंसना, मुस्कुराना, बात करना सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए कि मैंने उसे खत देने की कोशिश की। उस दिन बगीचे में जाकर चक्कर रोड पर खूब रोया था, रो रो कर मेरी आंखें लाल हो गई थी। शाम को जब दद्दू ने मेरी लाल आंखें देखी तो डांटते हुए कहा, अबे आंखें लाल क्यों है? तुमसे पूछ रहा हूं साले, आंखें लाल क्यों है?
बगीचे में टक 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 टक। अरे कितना प्यार था। तो दो यहाँ के धूप में लाल नहीं हुई है, ये तो टूटे हुए दिल के रिश्ते हुए खून से लाल हुई है। कुछ भी हो, मैं उसका से पूछूंगा जब दूसरे दिन बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसका उस बगीचे में रोक दिया था। उसका ये प्लीज ये एक बात, ये आपने उससे बात करना क्यों? मैंने धोखा देने की कोशिश की इसलिए, सॉरी, मुझे खुद से झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं आपसे भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं करता हूँ आपको क्या करने लगा मैं आपको, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मैं आपको प्यार करूँ तो आप भी मुझे प्यार करें। ठीक है, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन जब तक आप मेरे गांव में हैं प्लीज किसी बात को करिए, मुझे आदत सी बन गई है, ऐसा मत करिए, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और उसका कुछ देर तक मेरी आंखों में देखती रही, मैंने सोचा शायद कुछ तो जवाब दे दे, बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप चली गई। उसके इस व्यवहार ने मुझे अंदर से बहुत खराब किया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं किसी निर्णय पर पहुंचता कि दूसरे दिन सुबह रोज की तरह मैं अपने घर से निकला और अनुष्का के घर के सामने से गुजर रहा था। बस फर्क से इतना था कि रोज मैं अनुष्का की तरफ देखता था और मुस्कुराती थी। आज मैं चूड़ों की तरफ जा रहा था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अनुष्का से कैसे मिला। मैं चुपचाप चला जा रहा था, तो पीछे से आवाज आई, आकाश। तभी फिर पीछे से आवाज आई, आकाश। अनुष्का मेरे करीब आई और उसने कहा कि बहुत बोर हो रही हूँ, कुछ मैगजीन्स हैं क्या आपके पास? मैं ऐसे अवाक देखता रहा, क्या देख रहे हो? मैगजीन्स हैं क्या? हाँ हाँ है ना, मैं ले आता हूँ। बात साफ थी, अनुष्का ने मुझे माफ कर दिया था। मैं भागते हुए बगीचे में पहुंचा और बगीचे में चला कर अपनी दोस्ती का इजहार कर रहा था, और मैंने सोच लिया था इस बार कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा कि जो अनुष्का मुझसे नाराज हो, और अब मैं कोई पहल नहीं करूंगा। सिर्फ उसका दिल जीतने की कोशिश करूंगा और इंतजार करूंगा उस दिन जिस दिन वो खुद आकर कहेगी कि आकाश आई लव यू। आजा रे, आजा रे, मैं उस पल के उस दिन के इंतजार में वक्त काट रहा कि अनुष्का एक दिन मुझसे कहेगी कि मुझसे प्यार करती है, और वो दिन नहीं आया। और मुझे पता चला कि कल अनुष्का वापस अपने गाँव जाएगी। ये गोरी गाँव की गोरिया छोड़ न जाना, छोड़ न जाना तुम, छोड़ न जाना, छोड़ न जाना तुम, छोड़ न जाना, ये गोरी गाँव की गोरिया छोड़ न जाना, ये गोरी गाँव की गोरिया छोड़ न जाना। दूसरे दिन लगभग 10 बजे के आसपास अनुष्का को वापस अपने गाँव जाना था, और 8 बजे ही जाकर बैठ गया था। थोड़ी देर के बाद अनुष्का, उसकी बहन, उसके पापा, नाना, नानी और गाँव के सारे लोग पूरे पुल तक छोड़ के गए।
ऐसे देख रहा था जैसे कोई मेरे प्राण छीन ले जाए। उसका नहर के रास्ते चली जा रही